Good morning students, how are you all? So everyone take out your Hindi textbook. लास्ट क्लास में हमने इकाई दूसरा चालू किया था बढ़ते कदम। उसमें हमने अभ्यास 6 तक सीखा। अभ्यास 6 लास्ट पे हमने क्या सीखा था? मैं, हम, तुम, आप। आई, वी, यू इंग्लिश में उसको बोलते हैं। आज हम उसके आगे सीखेंगे अभ्यास 7। अभ्यास 7 में क्या है? मैं, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास। अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या होता है। मैं मीन्स आई, के अंदर मीन्स इन, आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना इन। के ऊपर मीन्स ऑन, ओ एन ऑन। नीचे मीन्स अंडर, यू एन डी ई आर अंडर। के पास मीन्स नियर, एन ई ए आर नियर। इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना इन, ऑन, अंडर, नियर। उसी तरह हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास। अब हम एक एक करके सीखेंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ हैं, बहुत सारी, एक से ज़्यादा है तो ये लगाया। मछलियाँ पानी में है, यहाँ पे देखो मछलियाँ किस में है तो में, पानी में है। मछलियाँ जार के अंदर है, मछली किस में है तो जार के अंदर, तो यहाँ पे के अंदर लगा। तो ये उदाहरण किसका था? मैं और के अंदर। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। वह किताब है, वह एक ही है, दूर है पर एक है, तो वह किताब है। किताब मेज पर है, मेज मतलब ये जो किताब है बुक, ये टेबल के ऊपर है। किताब मेज के ऊपर है, मेज पर है मतलब टेबल पे है, और किताब मेज के ऊपर है, तो यहाँ पे किसका उपयोग हुआ? के ऊपर मतलब टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पे ये इस वाक्य में हमने के ऊपर का देखा कि कोई चीज़ अगर ऊपर रहती है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? के ऊपर। यह गाय है, देखो दूर एक गाय है, एक ही है, तो यह गाय है। गाय पेड़ के नीचे है, गाय किसके नीचे है तो पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे के नीचे का इस्तेमाल किया। अगर कोई चीज़ उसके नीचे है तो उसके लिए नीचे का इस्तेमाल होता है। गाय क्या कर रही है तो गाय घास खा रही है। तो हमने आगे पहले क्या देखा? के अंदर देखा, उसके बाद में के ऊपर की चीज़ें देखी, और के नीचे मतलब कोई चीज़ के नीचे खड़ा हो कोई, तो उसके लिए के नीचे का इस्तेमाल होता है। आगे क्या है? वह पाठशाला है, देखो दूर है, इसके लिए वह का इस्तेमाल किया। पाठशाला के पास पेड़ है, पाठशाला के मतलब नियर, नज़दीक। पाठशाला है उसके नज़दीक क्या है? पेड़ है, तो किसका इस्तेमाल हुआ? के पास। आप बोलते ना नियर द स्कूल देयर इज अ ट्री, तो नियर। उसी तरह हिंदी में पाठशाला के पास पेड़ है, तो के पास। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ के नीचे। देखो यहाँ पे दो के नीचे का भी इस्तेमाल हुआ क्योंकि पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे भी हैं। तो पाठशाला के पास क्या है? पेड़ है, और पेड़ के नीचे कौन है तो बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आज अभ्यास 7 में हमने क्या सीखा? में, के अंदर, के ऊपर, के नीचे और के पास। आगे अभ्यास 8। अभ्यास 8 में क्या है? मेरा, तुम्हारा और उसका। क्या है? मेरा, तुम्हारा और उसका। यह किताब है, यह देखो ये लड़का है उसके पास किताब है, वो बता रहा है यह किताब है। यह मेरी किताब है, मेरी मतलब खुद की, वो चीज़ बता रहा है, पर वो खुद की जो चीज़ होती है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करता है? मेरा या मेरी। यह मेरी किताब है, उसके पास एक ही किताब है और उसके नज़दीक है। वह कलम है, वह अनिल की कलम है,
यहाँ पे देखो बड़ा लड़का है और उसके जेब के अंदर कलम मतलब पेन है। तो क्या बताया, वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। क्या है, कलम उसकी जेब में है, मतलब दूर से पॉइंट होता है कि वो जो पेन है वो किसकी है, अनिल की है। और वो कहाँ पे है, तो उसकी जेब में। यहाँ पे देखो इसका, उसका या उसकी, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ, उसकी। यह थाली, यह थैला है। क्या है, ये देखो लड़की के हाथ में क्या है, थैला है, और वो लड़के को बता रही है यह थैला है। यह नवीन का थैला है। ये किसका थैला है, तो नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ, उसका। अगर आपको नाम नहीं बताना, आप इशारों से आपको बताना, ये उसकी बैग है, ये उसका पेन है, ये उसका कंपास है। उसी तरह यह उसका थैला है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ, उसका। आगे, वह कापी है। देखो वो दूर खड़ा है और पॉइंट कर रहा है, एक ही चीज़ है और दूर है, तो वह का इस्तेमाल हुआ। तो वहाँ पे क्या है, कॉपी मतलब किताब है। तो बता रहे हैं वहाँ पे किताब कापी है। वह आशा की कॉपी है। वो किसकी है, तो आशा की कॉपी है। वो पॉइंट आउट करके दिखा रहा है। यह कंपास है। यह क्या है, ये इसके हाथ में देखो कंपास है और वो बता रहा है यह कंपास है। फिर क्या है, यह तुम्हारा कंपास है। क्या है, अगर कोई चीज़ दूसरे की है और हमें उसको बताना है, तो यह तुम्हारी किताब है या तुम्हारा कंपास है, यह तुम्हारी बैग है। तो किसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, तुम्हारा। राइट। अभ्यास 8 में हमने सीखा। अब हम करेंगे अभ्यास 9। अभ्यास 9 में क्या है, क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने। जैसे आप इंग्लिश में पूछते हो whom, who, how, राइट, what, तो उसी तरह हिंदी में क्या होता है, क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने। ये आपको प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखो आपको एक चित्र दिया है। चित्र के आधार पे आपको, आपके जो टीचर होती है आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको एग्जाम में भी दिया है, चित्र देखकर उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, यह क्या है। क्या दिया है, यह क्या है। यहाँ पे दिया है यह गाय है। आप ये भी बता सकते हो यह एक गांव का चित्र है। राइट। आप कुछ भी आपके हिसाब से अच्छे से, पर ये प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हो अनुमान लगा के, पर सही होना चाहिए। उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ प्रश्न दिए हैं, तो हम चित्र के आधार पे उसके उत्तर देखेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे ये देखो, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यह क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हो यह गाय है या यह गांव का चित्र है। बंदर कहाँ है, चित्र में आप देख पाओगे बंदर कहाँ है, तो बंदर पेड़ पे बैठे हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है। गाय कहाँ है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो गाय कहाँ पिक्चर में, चित्र में खड़ी है, तो गाय पेड़ के नीचे खड़ी है। तो गाय पेड़ के नीचे है। मोर कब नाचता है, तो मोर को नाच कभी आती है, तभी। उत्तर क्या है, मोर बादल को देखकर नाचता है। आप देखोगे चित्र में ऊपर बादल भी दिए हैं, तो आप उस हिसाब से उसका उत्तर बनाकर लिख सकते हो। बंदर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो बंदर हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा के उत्तर दे सकते हो। जैसे कि बंदर आपस में बात कर रहे हैं, राइट, या तो बंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अगर हम गिरे तो किस पे, गाय पे गिरेंगे। अपने हिसाब से कोई भी इसका उत्तर आप बनाकर कर सकते हो। पेड़ पर कितने बंदर है, आप देखोगे चित्र में आपको दिखाया है पेड़ पे कितने बंदर है, तो पेड़ पर 2 बंदर है। आगे, बंदर आपस में क्या बात कर रहे होंगे,
तो यहाँ पे देखो बंदर आपस में क्या बातें कर रहे हैं, पर क्या बात कर रहे होंगे, तो इसमें आप अनुमान लगा सकते हो। उछल कूद करेंगे तो गाय के ऊपर गिर जाएंगे, तो या तो ऐसे भी हो सकता है बंदर सोच रहे होंगे कि झाड़ पर हमें फल खाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपके हिसाब से आपको जो अच्छा इजी लगता है आप उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। लड़की गाय से क्या बात कर रही होगी? अब हमें तो नहीं पता, पर आप अंदाज लगा सकते हो कि लड़की ये बोल रही होगी कि तू पहले चराने जा, बाद में तुझे खाना दूंगी, या तो ऐसे भी बोल सकती है तुम घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। राइट। गाय के पास कौन है? अभी आपको जैसे पता है गाय के बाजू में कौन खड़ा है, तो गाय के पास लड़की है। वह क्या कर रही है? जो गाय के साथ लड़की खड़ी है, पर वो क्या कर रही है, तो चित्र में देखोगे उसका हाथ गाय के सिर के वहाँ पे होता है, तो लड़की गाय को सहला रही है, मतलब प्यार कर रही है, लाड़ कर रही है। आपकी मम्मी आपको कैसे गाल पे हाथ लगा के लाड़ करती है, उसी तरह लड़की गाय को सहला रही है। मोर कहाँ है? तो मोर आंगन में है, नीचे है, इसके लिए मोर घर का चित्र है, उसके बाद तो खुला आंगन होता है, तो मोर आंगन में है। पेड़ कहाँ है? पेड़ कहाँ है? तो आप ये भी लिख सकते हो कि पेड़ घर के नज़दीक है। राइट। या तो जहाँ गाय खड़ी है उसके बाजू में है, या तो आप इजीली लिख सकते हो कि पेड़ घर के नज़दीक है। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? मानो अभी इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये ऐसा भी आ सकता है कि आकाश में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप चित्र में देखोगे आकाश में बादल दिखाई देते हैं, तो आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी चित्र दिया है और उसके आधार पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो प्रश्न है उसमें पूछा जाता है कहाँ, क्या, कौन, कितने, तो ये इसके आधार पे ये चित्र था, उसके आधार पे ये प्रश्न के उत्तर थे। तो यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा पार्ट है बढ़ते कदम, यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको ये सारे अब इसका अभ्यास करना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।